इलेक्शंस और वोटिंग के भीड़ में कई लोगों और मिनिस्टर्स ने यूनियन गवर्नमेंट को खूब फटकारा है। अब वो भले अपोजिशन मिनिस्टर्स को अरेस्ट करवाने की वजह से हो या फिर आए दिन हेट स्पीचेस की वजह से, पर इसमें एक एलिगेशन तो हमेशा ही यूनियन और बीजेपी के खिलाफ लगती है, और वो है सेंट्रल एजेंसी सच एज ईडी और सीबीआई को अपने काबू में रखने का। कुछ ऐसा ही इल्जाम एक स्टेट ने यूनियन पर लगाया है, और ये कोई और नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट है। मामला इतना संगीन है कि केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता के सामने हो रही है, जहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता में काफी हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं। और क्यों एसजी तुषार मेहता ने वेस्ट बंगाल सरकार को फटकार कर सुर्खियां बटोर ली है, हम आगे देखेंगे। पर आपको याद दिला दे कि पूरे मसले की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने से। असल में उनका कहना था कि उनके द्वारा 12 केसेस में कंसेंट वापस लेने के बावजूद भी उन 12 मामलों में सीबीआई अभी भी केसेस फाइल करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दें कि 2018 के नवंबर में ही वेस्ट बंगाल ने अपना जनरल कंसेंट अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट वापस ले लिया था। वेस्ट बंगाल स्टेट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस केस को आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, और ये आर्टिकल एक स्पेशल जुरिस्डिक्शन देता है कोर्ट को कि अगर कोई स्टेट यूनियन के खिलाफ केस फाइल करना चाहती है तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और इसी बात पर जोर देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वेस्ट बंगाल ने इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया है और ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है। He stated, "I respectfully submit that this is one of the most crucial jurisdictions granted. It's the only jurisdiction where a case or dispute can be between the union and the federating states, or between two or more states and the union. The question of whether the case is admissible should be examined with greater scrutiny." हालांकि यहाँ पर एसजी मेहता को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने टोकते हुए कहा, "May I? He's raised a preliminary objection, but if he gets into the details of the case, it's my suit, so I should be allowed to respond." परेशानी यहाँ ये है कि सेंटर की ओर से मौजूद होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काफी गुस्सा है कि भला वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे फाइल किया है। तो आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि क्योंकि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी के अंडर आती है तो केस सेंटर के खिलाफ ही होगा। हालांकि लोगों को एक चौंकाने वाली खबर देते हुए एसजी ने कहा, "The idea is that if a similar issue is pending and is brought before this court by the same party, there's a chance that conflicting opinions could arise." एसजी मेहता ने क्लियर किया कि वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस केस में ऑलरेडी एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की हुई है जो कि पेंडिंग है, और ऊपर से ये बात छुपाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी रेस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताते हुए एसजी मेहता ने कहा, "Examine the claims presented in the case and issue a judgment and decree stating that the defendant's registration of cases after they have been withdrawn is unconstitutional. The union has not registered any case." हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पलटवार करते हुए कहा कि भला ऐसे कैसे सीबीआई अभी भी उन केसेस की जांच कर सकती है जिसमें उनसे परमिशन ले ली गई है, एंड स्टेटेड, "An investigative agency can't just decide to conduct an investigation without permission. That's why they need consent before entering a state. The CBI can't be made a party to this case. I am not asking for a declaration against the CBI. What I am saying is that in a federal structure, if a state withdraws consent, an investigative agency cannot enter that state." लेकिन यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को फटकारते हुए एसजी मेहता ने कहा, "Certain cases are ordered to be registered by the respective high court. However, there is intentional and deliberate suppression of facts. During interim orders, they try to get out of the suppression. I will demonstrate that this exact issue concerning the federal structure is still pending in the special leave petition." इस पॉइंट पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि वे बस एक क्वेश्चन को लेकर चिंतित है, और वो ये है कि our only concern here is whether the suit is maintainable under Article 131 or not. जिस पर एसजी मेहता ने कहा कि ये बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि सीबीआई यूनियन के अंडर नहीं आती है। He stated, "Dispute should be between union and state. What is CBI? The argument is that it was established by the union government, just like other departments. Your lordships need a clear legal framework to understand what the CBI is." इस पॉइंट पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि वे एसजी मेहता की बातें समझ रहे हैं, एंड स्टेटेड, "Following your contention, CBI is not a state." जिसके बाद एसजी मेहता ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से पढ़ना शुरू किया। यहाँ पर जस्टिस संदीप मेहता कहने पर मजबूर हो गए कि द कंसेप्ट इज दैट योर टीम शुड इंक्लूड केपेबल इंडिविजुअल्स हु कैन हैंडल इश्यूज व्हेन यू आर अनअवेलेबल और डिलेड। जिसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई ने भी कहा, "Many of the ASGs perform exceptionally, but there are times when clients insist on the SG or the AG." यहाँ पर एसजी मेहता
कहने पर मजबूर हो गए कि जब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने सही पार्टी को एड्रेस ही नहीं किया है तो ये केस तो सीधे सीधे डिसमिस हो सकता है। He stated, "If you don't include a party against whom you are seeking relief, the case can be dismissed. Now let's take a look at the suppression issue. This is extremely serious." इसके बाद बारी आई उस पॉइंट की जो वेस्ट बंगाल ने छुपाने की कोशिश की है। एसजी मेहता ने यहाँ आर्टिकल 131 पढ़ना शुरू किया और स्टेट किया, The cause of action isn't triggered by just one specific case. It arises because the CBI, even after cases are withdrawn, has been unconstitutionally registering new cases. How could you suppress such a critical fact? एसजी ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि इस केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जानबूझकर बातें छुपाने की कोशिश की है and stated, There were no facts presented, only a sample list of 5 FIRs. It didn't indicate that the majority were by order of the High Court. The most significant point is that West Bengal has filed a SLP on the same issue. This wasn't mentioned anywhere in the complaint. हालांकि इस पॉइंट पर कि कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को FIRs फाइल करने को बोला था, जस्टिस संदीप मेहता ने सवाल करते हुए पूछ लिया कि इन 12 केसेस में से कितने कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 2 केसेस कहा। लेकिन इस बात का पलट जवाब देते हुए एसजी मेहता ने वापस से कहा, This case was registered based on a judgment by the High Court, which stated that the CBI's authority to prosecute its own employees cannot be restricted by the state. The state of West Bengal appealed this order from the Kolkata High Court. यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने बताया कि उन्हें इस केस में फेडरलिज्म की ही चिंता है and stated, You are arguing about withdrawing consent in a pending matter, but none of this is mentioned in the complaint. यहाँ पर कोर्ट लंच के लिए ब्रेक करती है, जिसके बाद एसजी मेहता एक बार फिर एक्शन में दिखे and stated, Let's revisit the request for relief. They are seeking a decree from your lordship stating that registering cases after consent has been withdrawn is unconstitutional. In the interim prayer, they have cleverly included this FIR, excluding those filed under the order of a competent court. लेकिन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी शांत नहीं बैठे और पलटवार करते हुए कहा, Allow me to outline my general responses verbally. What is the CBI? It's an investigative agency, not a statutory authority. It acts as the investigative arm of the government, unlike LIC and other entities established by statute. Similarly, the police are not a statutory authority. They operate under statutory regulations. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच का ध्यान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 136 की ओर शिफ्ट किया, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन से जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में ही स्टेटेड, My contention is that jurisdiction under Article 136 is based on the facts and involves discretionary authority. If you read the complaint and find a cause of action, you must move forward. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच को वापस से समझाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ये पूरा केस jurisdiction का है and stated, In November 2018, we withdrew our consent. The declaration is that they cannot conduct investigations. If you believe we are not investigating properly, you have recourse under Article 226. You can't bypass that. इस केस में आर्ग्यूमेंट्स बाकी रहने की वजह से इसे वापस से 8 मई के लिए लिस्ट कर दिया गया है, जिसके बाद ये मामला समाप्त हुआ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में और कौन से पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। Till then, keep following लॉ चक्रा।